हेलो दोस्तों, तो मैं आप आज बताऊंगा विमुद्रीकरण क्या होता है। विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त की जाती है। विमुद्रीकरण को प्राय एक प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, जहां काला धन छिपाने वाले लोगों को न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है, उस पर कर भी देना पड़ता है। काला धन सरकार की माने तो काले धन को समाप्त करने का विमुद्रीकरण का प्राथमिक लक्ष्य था। हालांकि कई लोगों ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर नोटबंदी के इस उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। काला धन असल में वो आय है जिसे कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है, यानी इस प्रकार की नकदी का देश की बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब नहीं होता है और न ही इस पर किसी प्रकार का कर दिया जाता है। वर्ष 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया था कि विमुद्रीकरण के दौरान अवैध घोषित किए गए कुल नोटों का तकरीबन 99.3% यानी लगभग पूरा हिस्सा बैंकों के पास वापस आ गया था। आंकड़ों के मुताबिक अमान्य घोषित किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपए में से 15.31 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ गए थे। फरवरी 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद को बताया था कि विमुद्रीकरण सभी प्रकार के काले धन को समाप्त करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के कारण 1.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया गया था, जबकि सरकार ने विमुद्रीकरण की घोषणा करते हुए इस संबंध में तकरीबन 3 से 4 लाख करोड़ रुपए बरामद करने की बात कही थी। अतः आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी भारतीय अर्थव्यवस्था से काले की समस्या को समाप्त करने में कुछ हद तक विफल रही है। नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना सरकार द्वारा लागू किए गए विमुद्रीकरण का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। आंकड़ों के अनुसार जहां एक और वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.32 लाख नकली नोट जब्त किए गए थे, वहीं दूसरी ओर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.62 लाख नकली नोट जब्त किए गए थे। नोटबंदी लागू करने होने के 4 वर्ष बाद अब तक 18.87 लाख नकली नोट जब्त किए गए थे। रिजर्व बैंक की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट की माने तो विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष में जब्त किए गए अधिकांश नोटों में 100 रुपये मूल्य वर्ग की संख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2019-20 में 1.7 लाख नकली नोट, वर्ष 2018-19 में 2.2 लाख नकली नोट और वर्ष 2017-18 में 2.4 लाख नकली नोट जब्त किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 10, 50, 200 और 500 रुपये मूल्य वर्ग में जब्त किए गए नकली नोटों की संख्या में क्रमशः 144.6%, 28.7%, 151.2% और 37.5% की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि विमुद्रीकरण जैसे कठोर कदम के बावजूद अभी भी अर्थव्यवस्था में नकली नोटों के प्रसार हो रहा है।